Hello, good morning dear student. Today in class 8 subject science chapter 12 फ्रिक्शन। इस चैप्टर में हम लोग फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रिक्शन के क्या यूजेज हैं हमारी डेली लाइफ में, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम जानते हैं व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? जैसे आप अगर एक बॉल को रोल करते हैं, सपोज दैट एक बॉल को आपने किक कर दिया है और ये बॉल मूविंग कर रही है, तो आप देखेंगे कि ये बॉल जो मूविंग कर रही है आफ्टर सम टाइम कुछ दूरी डिस्टेंस कवर करने के बाद ये बॉल रेस्ट पोजीशन में आ जाती है, यानी स्टॉप हो जाती है। तो जो बॉल मूविंग कर रही थी वो बॉल अगर कुछ समय के बाद स्टॉप हो जा रही है, रेस्ट पोजीशन में आ जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो बॉल मूविंग कर रही है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स का डायरेक्शन जो है, जिस दिशा में वो मूव कर रही है उस दिशा के अपोजिट है, यानी कि मूविंग डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा है, अप्लाई हो रहा है, जो उसकी मूविंग पोजीशन का विरोध कर रहा है, मूविंग पोजीशन को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है। और ये फोर्स उसकी मूविंग पोजीशन जो मूव कर रही है, मूविंग पोजीशन का विरोध कर रहा है, और इसी विरोध की वजह से वह कुछ दूरी जाने के बाद वो स्टॉप हो जा रही, रेस्ट पोजीशन में आ जा रही है। तो ये जो फोर्स उसकी मूविंग पोजीशन का विरोध कर रहा है, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उसकी मूविंग डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वही क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन होता है। इसको हम घर्षण बल कहते हैं। और फ्रिक्शन जो होता है वो कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। कांटेक्ट फोर्स, जैसे आपको मैंने बताया था कि कांटेक्ट फोर्स के मेनी टाइप्स होते हैं। कांटेक्ट फोर्स ऐसे फोर्स को कहते हैं जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो अगर वहां कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर इस बॉल को हम मूव करा रहे हैं, तो ये बॉल जो है जिस सरफेस पर मूव कर रहा है, उस सरफेस और बॉल जो है दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, और बॉल हमारा जिस दिशा में मूव कर रहा है उस दिशा के अपोजिट, अगर बॉल हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, जो उस बॉल की मूविंग पोजीशन का विरोध कर रहा है, और इसी फोर्स की वजह से वह बॉल कुछ दूरी तय करने के बाद अपनी रेस्ट पोजीशन में आ जाता है, और उसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल। हम उसी को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल, हिंदी में उसको घर्षण बल कहते हैं। तो इस तरीके से एक चीज तो क्लियर हो गई, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, और वो जो होता है फ्रिक्शन फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का विरोध करता है, उसकी मूविंग पोजीशन का विरोध करता है, और उस फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन जो होता है मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन की दिशा के अपोजिट होता है, उसके विपरीत होता है। तो फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन का विरोध करता है, उसकी मूविंग, उसकी गति को जो है कम करने का प्रयास करता है, और प्रिवेंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए मूविंग ऑब्जेक्ट, अथवा किसी स्थिर अवस्था को जब वो मूविंग पोजीशन में जाने को होती है तो तब भी वो उसका विरोध करता है। एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं, सपोज दैट एक बॉक्स है, एक हैवी बॉक्स है, इसको हम पुश करते हैं। ये क्या है, हमारा एक हैवी बॉक्स है और इसको हम पुश करते हैं। कभी हम लोग अपने दैनिक लाइफ में इसको यूज करते हैं, कभी हम अलमारी को धक्का देकर के सरकाते हैं फर्श पर, कभी हम
तख्ते को पुश करते हैं। तो इस तरीके से जब हम इसको पुश कर रहे हैं तो यानी कि इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स की दिशा जो है हमारी इधर एक फोर्स हम उसको अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि वो उस पर स्लाइड कर सके, फर्श पर स्लाइड कर सके। अब यहाँ पे बात ये होती है कि इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ये बॉक्स जो है वो स्लाइड नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, उस पर और अधिक फोर्स अप्लाई करते हैं और जब और अधिक फोर्स हम इस पर अप्लाई करते हैं तो ये जो है बॉक्स जो है ये इस फर्श पर जो है ये सरकना स्टार्ट कर देता है। तो क्या रीजन है क्यों इस पर हमको अधिक फोर्स अप्लाई करना पड़ा? उसका रीजन ये है कि ये जो बॉक्स है, हैवी बॉक्स है, ये बॉक्स और फर्श के बीच जो है कॉन्ट्रैक्ट फोर्स जो है ये फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग रहा है और ये लग रहा है इस डायरेक्शन में। जिस दिशा में हम धक्का देना चाह रहे हैं, जिस दिशा में हम उसको पुश करना चाह रहे हैं, उसके अपोजिट दिशा में एक फोर्स लग रहा है जो इसकी विराम अवस्था से पोजीशन इसकी चेंज हो रही है। रेस्ट से एक इसमें किस पोजीशन में जा रहा है, मूविंग पोजीशन में जा रहा है। तो जो इसकी विराम अवस्था से मूविंग पोजीशन में जाने का विरोध कर रहा है और जब हम इस पे और अधिक फोर्स लगा देते हैं यानी कि जितना इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उससे अधिक जैसे ही हम थोड़ा सा भी फोर्स इस पे अप्लाई करते हैं तो ये वस्तु सरकने लगती है। यानी कि जो फोर्स इधर हमने एक जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की जो मात्रा है उससे जरा सा भी हम अधिक फोर्स अगर इस पे अप्लाई कर दे रहे हैं इस डायरेक्शन में तो ये फोर्स हमारा ग्रेटर हो जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी जिससे कि उसको हम आसानी से स्लाइड करा सकते हैं, उसको हम खिसका सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स जो होता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन का विरोध करता है। दूसरा होता है जैसे कोई रेस्ट पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम मूव कराना चाहते हैं तो वह भी उसकी पोजीशन का विरोध करता है और जब हम फ्रिक्शन फोर्स से अधिक फोर्स उस वस्तु पर अप्लाई कर देते हैं तो वह जो है हमारी मूविंग पोजीशन में आ जाती है। फ्रिक्शन ट्राइज टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने में रोकने की प्रयास करता है। दिस फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो जो है जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है उस दिशा के विपरीत होता है। इट टेंड टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु अगर हमारी मूव कर रही है तो वह उसकी मूविंग पोजीशन का विरोध करेगा, उसको रोकने का प्रयास करेगा। और इट आल्सो टेंड्स टू प्रिवेंट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फॉर मूविंग, और अगर कोई वस्तु हमारी रेस्ट पोजीशन में है तो वो अगर मूव करना चाह रही है तब भी वह उसकी पोजीशन चेंजिंग का विरोध करता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है। और ये जो होता है कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर कोई बात हमारी मूव कर रही है तो वो कुछ समय के बाद आफ्टर सम डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है, अथवा कोई रेस्ट पोजीशन में वस्तु है तो अगर हम उसको मूव कराना चाहते हैं तब भी यहाँ दीवार फर्श और बॉक्स के बीच में एक फोर्स अप्लाई होगा और इसको हम जब धक्का देंगे तो अगर उसको हम नहीं खिसका पा रहे हैं तो हम उसको और फोर्स लगाएंगे, मतलब और तेजी से उसको धक्का देने का प्रयास करेंगे। तब अगर ये मूव कर रहा है जिसका मतलब फ्रिक्शन जो होता है उसकी पोजीशन चेंज होने का भी विरोध करता है। दूसरी चीज है, एक एक्टिविटी से हम लोग फ्रिक्शन को जरा सा मेजर करते हैं। सपोज दैट एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, स्प्रिंग बैलेंस आप लोग लेबोरेटरीज में आप लोग दिखाया गया है। स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? जनरली स्प्रिंग बैलेंस से हम किसी वस्तु का वेट मेजर करते हैं। अब एक हम ले लेते हैं एक फर्श
पर हम रख देते हैं एक बाल को, एक ब्रिक्स को रखते हैं, एक ईंट को हमने यहाँ पर रख दिया। सपोज दैट एक ईंट को हमने यहाँ पे रख दिया है, ब्रिक्स है हमारा, और इसमें हमने ईंट को धागे से बांध दिया है, रोप से बांध दिया है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस हम लगा देते हैं। स्प्रिंग बैलेंस है, इसका हुक है, और यहाँ हमारे स्केल बने होते हैं और जिससे हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। यहाँ स्प्रिंग बैलेंस है। अब इस ब्रिक्स को जो हमने रोप से बांधा है, इस रोप को ला करके हम इसके हुक में ऐसे फंसा देते हैं। अब ये हमारा एक कारपेट बिछा देते हैं इस पे, और इस स्प्रिंग बैलेंस से हम जो है इस ब्रिक्स को अपनी तरफ खींचते हैं, और जब खींचते हैं तो ये स्प्रिंग बैलेंस से जो इसमें फोर्स अप्लाई होगा, इससे यहाँ हम इसकी रीडिंग मेजर कर लेते हैं। जब इसको हम खींचेंगे तो इसकी जितना फोर्स इस पे अप्लाई होगा उसकी रीडिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं। जब हम यहाँ पे रीडिंग ले लिए, अब उसी ब्रिक्स को हम जो है एक स्मूथ सरफेस की टेबल पर रखते हैं, जिसका एकदम चिकना है, जिसका सरफेस एकदम चिकना है, और इस ब्रिक्स को यहाँ पर रखने के बाद जो है हम पुनः उसी प्रकार से इसको रोप से बांध देते हैं, और यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस हम लगाते हैं। स्प्रिंग बैलेंस लगाने के बाद इसके हुक को हम जो है इस रोप में फंसा देते हैं, जो जिससे हमने ब्रिक्स को बांधा था। अब यहाँ पर हम इसको पुश करते हैं, इस ब्रिक्स को अपनी तरफ पुश करते हैं, और यहाँ पर हम फिर इसका रीडिंग मेजर कर लेते हैं, कितने रीडिंग पर ये हमारा कितना फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पर जब दोनों का ऑब्जर्वेशन करते हैं, दोनों फोर्स का हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो हमारा कारपेट है उसकी कारपेट जो है वो चिकनी नहीं है, वो कुछ खुरदुरी है, और उस पर जब हम ब्रिक्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो उस वक्त फोर्स आप यहाँ से हमने मेजर किया, तो यहाँ पर हमको मिला कि इस पे फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है, और जो टेबल पर हमने ब्रिक्स को रखा है उस पे एकदम चिकना है, और उस पर जब हम उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं तो यहाँ पर हमको फोर्स कम अप्लाई करना पड़ रहा है। तो इससे एक रिजल्ट हमको ये मिल रहा है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है या जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट होता है वो डिपेंड करता है, कांटेक्ट फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो डिपेंड करता है किस प्रकार की सरफेस पर वो मूव कर रहा है। अगर वो स्मूथ सरफेस होगा, एकदम चिकना सरफेस होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स वहां कम अप्लाई होगा, और अगर वो सरफेस जो है आपका ऊबड़ खाबड़ है तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा। तो यही रीजन होता है, अगर एक बाल को हम फर्श पर लुढ़का देते हैं तो वो अधिक दूरी तय करता है, और उसी बाल को अगर हम बाहर किसी ऊबड़ खाबड़ प्लेस पर लुढ़का दें, मोशन पोजीशन में ला दें, तो वो कम दूरी तय करने के बाद ही स्टॉप कर जाएगा। तो यहाँ पर इससे जो रिजल्ट निकल रहा है, जो स्मूथ सरफेस होते हैं उस पर फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, और जो रफ सरफेस होते हैं उस पर फ्रिक्शन फोर्स अधिक लगता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या क्या करता है, और इसका एक्टिविटी के माध्यम से भी फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि वो फ्रिक्शन फोर्स जो है किस प्रकार से सरफेस पर डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, उसके बारे में आप लोग इसको स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू।